द्वारे तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तिहारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। तूने जग को, तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया। तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया। आकर के संसार में मैंने, आकर के संसार में मैंने, इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे दीवार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। निर्मल वाणी पाकर तुमसे, निर्मल वाणी पाकर तुमसे, नाम न तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर तुमसे, नाम न तेरा गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर, नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुमको ध्याया। मन वीणा की तार टूटी,
मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ। इन पैरों से चल कर तेरे, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया। हे जिन भर में हार के आया, हे जिन भर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। ओम। ओम। चलते हैं और गुरु भक्ति संस्कार यात्रा में अगला आपने जो जिज्ञासा तुम्हारी समाधान गुरुवर के, और उसमें अधीरा जैन
का प्रश्न है, बोले जब जब हम भजन पढ़ते हैं तो क्या वह भक्ति होती है जो हम अपने गुरु व भगवान के लिए करते हैं? ध्यान रखिए, हमारे यहाँ दो प्रकार से भक्ति होती हैं। एक गद्य में होती है और एक पद में होती है। हम पूजा आदि करते हैं, वो सब क्या है? वो सब गद्य हैं। और हम स्तुति कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भक्तामृत स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र आदि, महावीर अष्टक, सुप्रभात स्तोत्र, मंगलाष्टक, इतनी सारी जो चीज़ें सब क्या है, यहाँ तक कि जो है चाहे वो कविता हो, भजन हो, चालीसा आदि हैं, ये सब क्या है? ये सब जो है पद के रूप में जो है ये भक्ति है। और उस भक्ति को हम मन वचन काय तीनों योग से करते हैं। क्या करते हैं? मन वचन काय इन तीनों योग से करते हैं। तो इसलिए जो है वह भी भक्ति है, क्योंकि इसमें प्रभु के गुणों का गुणगान है। चाहे वो भजन के माध्यम से हो, चाहे स्तोत्र के माध्यम से हो, चाहे स्तुति के माध्यम से हो, और चाहे हम पूजा के माध्यम से करते हैं, चाहे हम स्वाध्याय के माध्यम से करते हैं। स्वाध्याय है, आदि पुराण पढ़ रहे हैं, क्या है? आदिनाथ भगवान का वर्णन है। उन्होंने जो है गद्य के माध्यम से उन्होंने भगवान की स्तुति की है, भगवान की व्याख्यान की है, क्या उनके अंदर गुण थे, क्या उनके अंदर विशेषताएं थीं, वो उसके माध्यम से की। कोई जो है भजन आदि के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से करते हैं। तो दोनों ही हमारे लिए भक्ति हैं, और भक्ति हमारे मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाने वाली होती है। भक्ति सत्य मुक्ति। आचार बाधीप से अनुसूरी हुए और उन्हें छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा है, भक्ति सदैव सती मुक्ति। भक्ति करने से हमें नियम से मुक्ति होगी, परंपरा से। क्या होगी? परंपरा से वह मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो इसलिए हमें जो है भक्ति हमें करते रहना चाहिए। और जब तक मुक्ति मिल जाए तब तक हम, जब तक मुक्ति ना मिले तब तक भक्ति करना चाहिए। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने भी समाधि भक्ति में लिखा है, जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। तो ऐसे जो है वो हमें भक्ति क्या करना चाहिए? हमेशा करते रहना चाहिए। एक प्रश्न था भव्या जैन का, और उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि कुछ लोग कुल देवता को भी पूजते हैं, और जैन धर्म में कहा है कुल देवता नहीं पूजना चाहिए। क्यों नहीं पूजना चाहिए? तो ध्यान रखिए, हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु की पूजा होती है, पंच परमेष्टि की पूजा होती है, अथवा नौ देवता की पूजा होती है। क्या? नौ देवता पूजा होती है, और उन नौ देवता में कोई कुल देवता कोई देवता नहीं है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चेत और जिन चैत्यालय, ये जो है नौ देवता हैं। इसके अलावा कोई 10वां कोई देवता नहीं है।
हमारे यहाँ वीतरागता की पूजा है, सरागता की पूजा नहीं है। वीतरागता की पूजा है। जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी, उनकी पूजा है। ठीक है ना। बंदे तदगुण लब्धे, क्या? बंदे तदगुण लब्धे, जो उनके अंदर गुण हैं उन गुणों की पूजा है। तो इसलिए देवता हमारे जो हैं, क्या? देवता हमारे जो कुल देवता, कोई 9 देवता में कोई देवता नहीं है। और देखिए कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है कि जब वो जिंदा थे, चाहे वो पिताजी हों, चाहे माताजी हों, चाहे दादाजी हों, दादी जी हों, चाहे और भी उनके पिताजी आदि हों, तब तो हमने उनका सम्मान किया नहीं, तब तो हमने उनका अनादर किया, तिरस्कार किया, दर दर की हमने उनको ठोकर खाने को मजबूर किया। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई? कुल देवता की पूजा करने जा रहे हैं। कहीं कोई शुक्रवार को जा रहा, कोई दोज को जा रहा, कोई पंचमी को जा रहा, कोई अष्टमी को जा रहा, कोई नवमी को जा रहा, कोई जो है अमावस्या को जा रहा, कोई 14 को जा रहा, आदि आदि। वो किस लिए जा रहे हैं? वो उनकी पूजा करने नहीं जा रहे हैं। अपने अंदर जो उनके डर भय बैठा हुआ ना, उसको जो है उससे बचने के लिए जा रहे हैं। हम उनकी पूजा नहीं करेंगे, उनको धोख नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगा? घर में अनहोनी घटना घट जाएगी, हैं? व्यापार में नुकसान हो जाएगा, कहीं कुछ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आदि आदि। ध्यान रखिए, अभी रेणसार ग्रंथ का वो चल रहा, व्याख्यान चल रहा है सुबह प्रातः काल में। उसमें सम्यक दृष्टि के जो है गुणों में बताया गया कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो क्या करता है? सप्त भयों से रहित होता है। उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है, कोई भय नहीं है। और वो भय, और आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने भी रत्नकर्ण साहब का चार में कहा है, भयासा इसने लोभासे को देवागम लिंग नाम ना प्रियम ना कुरियो शुद्ध दृष्टिया, ना प्रणाम ना विनय, क्या? शुद्ध सम्यक दृष्टि नहीं करता है। किसकी? जो अन्य देवी देवताओं की। किससे? ना कोई भय से। कोई कह दे कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाए, कल होता होता आज हो जाए, लेकिन मैं नहीं करूँगा। भय से, स्नेह से, कोई मित्र आ जाए, कोई फ्रेंड आ जाए, कोई आपके रिश्तेदार में बोले चलो आप वहाँ चलो, हमारे साथ नहीं जाओगे तो हम तुम्हारी दोस्ती खत्म, रिश्तेदारी खत्म। बोले कल करते थे आज कर दो। लेकिन दोस्ती अलग चीज़ है, रिश्तेदारी अलग है, लेकिन धर्म की अलग है। क्या है? हमारी धर्म की क्रिया वो अलग हैं। तो इसलिए जो है हमारी जो क्रियाएं हम करेंगे उसको हम अपनी करेंगे। तुमको तुम्हारी हम करें तो हम नहीं करेंगे। जो हम अपने भीतरागी सर्वज्ञ देवता को मानते हैं वो उनको मानेंगे। तुमको कि हम कुल देवता और ये अन्य को देवताओं को हम माने तो हम नहीं मानेंगे। तो इसलिए भय, स्नेह और लोभ, कोई कहे कि हम तुम्हें इतना धन देंगे, इतना सहयोग करेंगे, तुम ऐसा कर लो। बोले नहीं, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिस धन को पाकर मैं दुर्गति में चला जाऊं। क्या? दुर्गति में जाऊं, ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए वो देवी देवताओं आदि को या कुल देवता को नमस्कार नहीं करता है। हाँ, हमारे लौकिक में कोई माताजी हैं, पिताजी हैं, क्या हैं? माता पिता दी हैं, सास ससुर हैं, कोई दमाद हैं, जीजा हैं, साले आदि जो भी हैं, उनका जो यथा योग जो विनय होता है वो करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो यथायोग विनय होती है उनकी, वो विनय कीजिए। ना कि हम उनको भगवान समझ के या कोई गुरु समझ के या कोई धर्म समझ के करें, तो वो जो है मिथ्यात्व में चला जाएगा। तो इसलिए
यदि हमें सम्यक्त की रक्षा करना है, अपने सम्यक दर्शन का पालन करना है, तो सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु को ही नमस्कार करना है। इसके अलावा क्या, इसके अलावा हमें किसी को नमस्कार नहीं करना है। अगला, जी पूछिए। जी देखिए, ऐसा है, वैसे तो जो भाई मैंने कहा ना कि जब वो जिंदा थे ना, तब तो हमने ना उनसे कराई है, ना हमने उनकी उसकी कराई है, लेकिन अब हम करा रहे हैं, शांति धारा करा रहे हैं, कोई शांति विधान करा रहे हैं। तो वैसे तो जो है ये उचित नहीं है, लेकिन अन्य आप जो है कहीं भंडारा कर रहे हैं, किसी को पंडित को खिला रहे हैं, कहीं इसको कर रहा है, उसको कर रहा है, उससे अच्छा ये है कि जो है कम से कम हम भगवान की जो है उनके नाम से या उनकी जो है पुण्यतिथि के अवसर पर जो है चलो भगवान की हम उनकी कुछ तो कर। वैसे तो आप करते नहीं हो, वैसे तो करती नहीं शांति या आपसे नहीं करते हो। यदि उस बहाने साल में एक बार दो बार यदि कर लोगे तो कम से कम उससे तो पुण्य ही अर्जन हो, क्योंकि हम यहाँ तो देव शास्त्र गुरु की ही हो रहा है, तो इसलिए इसमें ऐसा कोई ज़्यादा विशेष कोई दोष नहीं है। लेकिन हाँ, उनके नाम से कोई हिंदू पंडित से कोई पूजा कराओगे, पिंडदान कराओगे, कौओं को खिलाओगे, पंडितों को खिलाओगे आदि जो है, उनको कपड़े दान करोगे, तो वो जो है वो नहीं होना चाहिए। हम ठीक है शांति विधान इस माध्यम से उन शांत भगवान की पूजा कर रहे हैं या शांति विधान कर रहे हैं या कोई मुनियों को दान दे रहे हैं या जो भी कुछ भी है, तो इसमें ऐसा कोई विशेष जो वो दोष नहीं है, उसमें कर सकते हैं कोई। तो इस बात का ध्यान रखना। आभा जैन, इन्होंने पूछा है, मुनिवर जिस स्थान पर सोले के दूध की व्यवस्था ना हो और दूध दूर से मंगाया जाता है और उसकी मर्यादा नष्ट हो जाती है, तो क्या उस दूध का उपयोग करना उचित है या नहीं? तो ध्यान रखिए, जो व्रती होते हैं, क्या जो व्रती होते हैं, प्रतिमा आदिधारी हैं, अथवा जिन्होंने बाजार का भोजन आदि का त्याग कर रखा है, जो मर्यादित भोजन करते हैं, जिन्हें मर्यादित भोजन करने का नियम ले रखा है, तो ऐसे जीव जो है वो उस दूध को नहीं ले सकते। यदि आपने बाजार का भोजन त्याग नहीं कर रखा है, बाजार का भोजन आदि बाजार की वस्तु का त्याग नहीं कर रखा है, तो जब बाजार में तो और कितनी अभक्ष होती, कब का है कैसा है कुछ पता ही नहीं है। जब वो हम खा रहे हैं, पैकेट वाला खा रहे हैं, समझ गए ना, तो उससे तो अच्छा है कि वो तो फिर भी तुरंत का तुरंत भाई थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ। और सबसे अच्छा तो ये है, यदि मर्यादित हमें मिलता है तो खाओ और नहीं मिलता है तो नहीं खाओ। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई, क्या सोयाबीन का दूध बन जाता है, बादाम का दूध बन जाता है, गीला नारियल होता है उसका दूध बन जाता है और बहुत सुंदर और पौष्टिक भी होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, समझ गए ना। तो वो हम वो वाला भी क्या कर सकते हैं, वो वाला हम दूध भी ले सकते हैं और उससे किसी प्रकार का कोई जो है कोई दोष अभक्ष आदि खाने का दोष नहीं लगेगा।
मर्यादित होगा और किसी प्रकार की रोग बीमारी या किसी प्रकार की कोई नहीं होगी उससे, ठीक है ना। तो इसलिए हम जो है यदि मर्यादित नहीं मिल रहा है तो आप जो है ए वाला दूध ले सकते हैं, बादाम का या जो नारियल आदि का, सोयाबीन का, और भी जिससे जैसे दूध बन सकते हैं वो हमें दूध ले लेना चाहिए। और सबसे अच्छा है यदि नहीं मिल रहा है आप उत्कृष्ट त्याग कर सकते हैं, तो दूध का त्याग कर दो, क्या दिक्कत है। यदि हमें शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है, हमारा मन नहीं कर रहा है खाने को, ऐसा अमर्याद है, तो त्याग कर दो, कोई बात नहीं, छोड़ो विकल्प, ठीक है ना। और अन्यथा मर्यादा हमें दूध को लेना चाहिए। और उसकी मर्यादा हम सभी जानते हैं कि जो हम दूध लेते हैं, जहाँ दूध लेने जा रहे हैं वहाँ पर जो है जो अच्छा है आप जो है जो दूध लगा रहा है उसके वस्त्र आदि सही हों, नहा धोकर आदि करें, भैंस आदि के जो ज़्यादा नहीं तो थन आदि को प्रासुक पानी आदि से धो ले, कपड़े आदि से पोंछ ले और सूखे बर्तन में दूध को लगाए और उस दूध को जो है हम लगने के बाद 48 मिनट के अंदर अंदर उसको हम क्या कर लें, छान आदि करके उसको प्रासुक कर लें, क्या कर लें, प्रासुक कर लें और उसके बाद हम जो है गरम कर लें और उसके बाद हम उसका उपयोग 24 घंटे तक क्या कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं। गरम होने के बाद यदि हमने उसको गरम कर लिया, खौला लिया, तो उसको हम क्या करेंगे, 24 घंटे तक उसका हम उपयोग कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। अब कोई गांव से मंगा रहा, 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से आ रहा है, अब उसने कितने बजे लगाया था और वो कितने 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद ला रहा है, कितना पानी मिला के ला रहा है, कैसा ला रहा है, हैं? तो ये जो है ऐसा वह दूध जो है भक्ष्य नहीं है। अभी आपने सुना होगा एक कोई वीडियो दिखा रहा था सब्जी वाले की, हैं? सब्जी वाले की, वो क्या कर रहा था, हैं? कोई नाली में धो रहा अथवा जो है जूठा पानी आदि आदि इन चीज़ों से वह क्या कर रहा था, उसकी सफाई कर रहा था। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं, तो इसलिए हमें इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए और व्यवस्थित होकर के हमें उसको, इसलिए हमारे जैन धर्म कहता है कि हम जो बाजार आदि से सामग्री लाते हैं, आपने देखा कोरोना काल में क्या करते थे, पहले बाहर रखते थे, बाहर एक टप रखते थे या कुछ भी बर्तन हैं, तो उसको पहले उसमें धोना, फिर धूप देना, ये करना, फिर आदि अंदर गर्म पानी आदि से धोना आदि, फिर उसको संवारना आदि सारी प्रक्रिया करते थे। तो वो ही प्रक्रिया वास्तव में हमारी प्रक्रिया है। तो हमें उससे क्या होगा, हम मर्यादित चीज़ भी होगी और किसी प्रकार की जो है कोई बीमारी आदि से भी बच जाएंगे। अन्यथा आजकल बहुत सारी वायरल आदि चल रहा है, क्या चल रहा है, वायरल आदि चल रहा है और हर समय पर चलता रहता है। तो इसलिए हमें उस वायरल आदि से बचना है, स्वस्थ रहना है। तो जो भी बाज़ार से वस्तु लाते हैं उनको तरीके से सादा पानी फिर गर्म पानी आदि धोएं, उसको पोंछें आदि साफ करें और फिर उसको पीस आदि करके उसको बना करके ही उसको वस्तु को लें। सीधा लाए बाज़ार से और खाली, तो वह हमारे लिए उपयोग नहीं है, वो तो अभक्ष है। ऐसी वस्तु को नहीं हमें लेना चाहिए। इस प्रकार का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो उसकी मर्यादा हैं, जिन वाणी में सारी मर्यादाएं लिखी हैं, उन मर्यादाओं का ध्यान हम रखते ही
हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।